हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक देख सकते हैं आप, टॉपिक है आपका लिपिक पद हेतु विद्यालय के प्रधानाचार्य को हमें पत्र लिखना है। किसके लिए? लिपिक पद प्राप्ति हेतु विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। सबसे पहले समझिए लिपिक का पद क्या है। लिखा पढ़ी यानी जो बाबू वगैरह का पद होता ना विद्यालय में, लिखा पढ़ी का, ठीक है। तो उस पद हेतु हमें विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है, ठीक है। तो जो हमारा आज का प्रार्थना पत्र होने वाला है उसमें हमें क्या करना होगा? सबसे पहले विषय देना होगा कि किस विषय पर हम पत्र लिख रहे हैं, ये विषय बताना होता है, ठीक है। फिर आपको अपना नाम, एड्रेस भी बताना होता है। अगर आप पहले सबसे पहले क्या होता है, जैसे सेवा में श्रीमान फला फला जगह का मतलब एड्रेस देना होता है, तो ये विद्यालय का पता होगा। जो सबसे पहले पता दिया जाता है वो विद्यालय का। विषय बताना होगा, किस विषय पे आप लिख रहे हैं, फिर पता बताना होगा और किस कारण के हेतु आप इस पत्र को लिख रहे हैं या किसी भी पत्र को लिख रहे हैं वो कारण बताना होता है, ठीक है। फिर संलग्न क्या है? जो आपने जो जितनी भी परीक्षाएं दी हैं उनकी फोटोकॉपी लगानी, ठीक है। इसके बाद स्वयं का नाम व पता लिख के क्या करना है? पत्र को भेज देना होता है, ठीक है। तो आज का जो प्रार्थना पत्र है वो शुरू कहां से हो रहा है, कैसे करना है आपको? सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में। क्या लिखना है? सेवा में। और लिख किसके लिए रहे? विद्यालय के प्रधानाचार्य को के लिए लिख लेना, ठीक है। तो सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय लिखना कैसे है? सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, और जो भी विद्यालय का नाम हो जहाँ के प्रधानाचार्य के लिए आप लिख रहे हैं तो उनका पता लिखना है, उनके विद्यालय का नाम लिखना है, उनका पता लिखना है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है केवीएस इंटर कॉलेज उत्तर प्रदेश, पूरा एड्रेस लिखना होता है, ठीक है। तो आपका जो भी एड्रेस है आप यहाँ पे दर्ज करा सकते हैं। और विषय क्या है? विषय हमें किस पद के लिए लिख रहे हैं? हम लिपिक पद हेतु। आपके विद्यालय में मतलब जो प्रधानाचार्य है उन्होंने विज्ञापन दिया था अखबार में, ठीक है, जिसको हमने पढ़ा है और हमें लिपिक के पद में भाई हम इंटरेस्टेड हैं, तो हमें उनको पत्र लिख के अवगत कराना है कि हमें इसकी आवश्यकता है और जो जो चीजें आप मांग रहे हैं वो हमारे पास है, ठीक है। तो इस हेतु आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। तो कैसे लिखना है? विषय है लिपिक पद हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। आगे कैसे लिखना है? महोदय अखबार में प्रकाशित आपके विज्ञापन के माध्यम से। महोदय, आपने जो अखबार में विज्ञापन दिया था कि आपके विद्यालय का लिपिक पद खाली है, तो उसी को पढ़ के हम क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं उसको लिखना है, ठीक है। महोदय, अखबार में प्रकाशित आपके विज्ञापन के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ है। महोदय, अखबार में प्रकाशित आपके विज्ञापन के माध्यम से मुझे यह ज्ञात हुआ है कि आपके विद्यालय में लिपिक का पद रिक्त है। महोदय, मुझे ज्ञात हुआ है, आपने जो विज्ञापन दिया था उसके माध्यम से मैंने ये ज्ञात किया है कि आपके विद्यालय में जो लिपिक का पद रिक्त है, जिस कारण से मैं आपके विद्यालय में लिपिक पद पर कार्य करने का इच्छुक हूँ। मैंने अखबार का भाई विज्ञापन पढ़ा और मैं लिपिक पद हेतु कार्य करने का इच्छुक हूँ, जिस कारण से ही तो हम ये पत्र लिख रहे हैं। तो वही सब चीजें आपको बतानी होती है। अगर आप सिंपल लैंग्वेज में लेके चलेंगे तो समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी। आगे कैसे लिखना है? मैं अपनी शैक्षणिक योग्यता का विवरण इस पत्र के साथ दे रही हूँ। मैं अपनी जो जितनी भी शिक्षा मैंने ली है, भाई हमें लिपिक पद चाहिए, उसके लिए जो जो योग्यताएं चाहिए वो मेरे पास है और उनकी फोटोकॉपी मैं इस पत्र के साथ दूंगी। मैं अपनी शैक्षणिक योग्यता का विवरण इस पत्र के साथ दे रही हूँ, साथ ही यह आशा कर रही हूँ कि आप मुझे इस पद हेतु योग्य समझकर सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करेंगे, ठीक है। पहले तो मैं पत्र लिख रही हूँ, ठीक है, और उसके साथ साथ ये आशा भी कर रही हूँ कि आप मुझे इस पद पर योग्य समझकर रख लेंगे। महोदय, अखबार में प्रकाशित आपके विज्ञापन के माध्यम से मुझे यह ज्ञात हुआ है कि आपके विद्यालय में लिपिक का पद रिक्त है। आपने जो विज्ञापन दिया कि आपके विद्यालय में लिपिक का पद रिक्त है, उस पर मैं कार्य करना चाहती हूँ। किस तरह से लिखना है? जिस कारण से मैं आपके विद्यालय में लिपिक पद हेतु कार्य करने की इच्छुक हूँ, ठीक है। मैं अपनी शैक्षणिक योग्यता जो मैंने अभी तक ली है भाई, हाई स्कूल इंटर,
बीएससी वगैरह, तो उसकी योग्यता, वो योग्यता है, ठीक है। मैं अपनी शैक्षणिक योग्यता का विवरण इस पत्र के साथ दे रही हूँ। साथ ही यह आशा करती हूँ कि आप मुझे इस पद हेतु, लिपिक पद का है ना, इस लिपिक पद हेतु योग्य समझकर सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करेंगे, ठीक है। तो शैक्षणिक योग्यताएं देख लीजिए मेरी कौन कौन सी हैं, आपको भी इसी प्रकार लिखना है। तो सबसे पहले हमने लिखा है, 4 कॉलम बनाए, परीक्षा वर्ष, श्रेणी, बोर्ड या विश्वविद्यालय, जिस विश्वविद्यालय से आपने पास किया है। तो सबसे पहली परीक्षा मैंने हाई स्कूल की पास की है, जो कि वर्ष 2015 में पास की है, प्रथम श्रेणी में पास की है, और उत्तर प्रदेश बोर्ड से मैंने ये परीक्षा पास की। हाई स्कूल की परीक्षा 2015 में पास की, प्रथम श्रेणी में पास की और उत्तर प्रदेश बोर्ड से प्राप्त की है। अब बात आती है इंटरमीडिएट की परीक्षा। इंटरमीडिएट की परीक्षा मैंने 2017 में प्रथम श्रेणी में और उत्तर प्रदेश बोर्ड से प्राप्त करी है, ठीक है। हाई स्कूल की परीक्षा 2015 में और इंटर की परीक्षा 2017 में, दोनों ही प्रथम श्रेणियों में पास की है और उत्तर प्रदेश बोर्ड से प्राप्त की है। आगे मैंने ग्रेजुएशन किया है, बीएससी की है, जो कि 2021 में मेरा कंप्लीट हुआ है। इसके बाद इंटर के बाद मैंने बीएससी किया है, जो कि 2021 में किया है, प्रथम श्रेणी में किया है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया है। बीएससी की परीक्षा आगे मैंने उत्तीर्ण की है, जो कि 2021 में मेरा पूरा हो चुका है, प्रथम श्रेणी में मैंने पास की है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया। इसके बाद मैंने क्या किया है, हिंदी टंकड़ किया। हिंदी का जो टंकड़ की डिग्री है वो मैंने पास की है, 2022 में पास की है, प्रथम श्रेणी में पास की है। और कहाँ से पास की है, आईटीआई इलाहाबाद से पास की है, ठीक है, आईटीआई इलाहाबाद से प्राप्त की। तो ये है शैक्षणिक योग्यताएं जो मैं इस पत्र के माध्यम से दे रही हूँ। जैसा ये पत्र लिखा गया है आपको उसी प्रकार से लिखना है। अब जन्म तिथि आगे आपको देनी है। जन्म तिथि का जो विवरण हम दे रहे हैं देख सकते हैं आप, 7/7/2000। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ हो, जो भी जन्म तिथि हो, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। दिनांक देख लीजिए 11/3/2023 है, ये यहाँ पे 2023 है, ठीक है, 24 नहीं 2023 है, थोड़ा सा गलती हो गई थी, ठीक है। तो 11/3/2023 है। संलग्न मैं जो फोटो कॉपी दे रही हूँ ना, जैसे ये यहाँ पे मैंने 4 चीजें बताया, हाई स्कूल, इंटर, बीएससी और हिंदी टंकड़, तो इनकी फोटो कॉपी संलग्न में क्या करूंगी, इनकी फोटो कॉपी इस पत्र के साथ ही लगा दूंगी, ठीक है। तो ये आपको लिखना होता है। अब भवदीया में आप क्या लिखेंगे, आप अपना नाम लिख सकते हैं या कुछ भी XYZ करके आप छोड़ सकते हैं और आपका अपना पता देना होता है। इस प्रकार से लिपिक पद या किसी भी पद हेतु प्रार्थना पत्र लिखा जाता है। ये हमने लिपिक पद हेतु विद्यालय के प्रधानाचार्य को लिखा है। तो कुछ इसी प्रकार से अन्य भी प्रार्थना पत्र लिखे जाते हैं। तो आई होप आपको लिपिक पद हेतु प्रार्थना पत्र लिखना समझ में आया। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।